हेलो फ्रेंड्स, आज हम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर के बारे में जानेंगे। तो कॉन्वेक्स मिरर में दो कंडीशन है, एक तो एट इन्फिनिटी पे हम ऑब्जेक्ट रखेंगे और दूसरा रखेंगे बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। तो हम जानते हैं कि अगर हम एट इन्फिनिटी रखेंगे तो इमेज कहाँ पे बनेगी। एट इन्फिनिटी ये कॉन्वेक्स मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एट इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे तो हम पैरेलल रेज लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के। पहले हमने रे ये ली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्लेक्ट होके ऐसे गई, तो ये आगे बढ़ाने पे कहाँ मिलेगी, पीछे बढ़ाने पे ये ऐसे फोकस पे मिलेगी। दूसरी रे लेते हैं फिर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये रे, तो ये भी रिफ्लेक्ट होके ऐसे आ गई, ये पीछे बढ़ाने पर यहाँ फोकस पे मिलती हुई प्रतीत होगी। तीसरी रे भी हम ले लेते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस पे ही प्रिंसिपल एक्सिस ही पर ये आ रही है और प्रिंसिपल एक्सिस पे जब आएगी तो वो रिफ्लेक्ट होके अपने ही रास्ते पे लौट जाएगी। तो ये तीनों रेज जो हैं पीछे बढ़ाने पे ये फोकस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इमेज हमारा यहाँ बनेगा। और इमेज देख रहे हैं आप, हाईली डिमनाइज्ड है, पॉइंट साइज है, और चूंकि रेज एक्चुअल में एक दूसरे को नहीं काटती हैं, एक दूसरे को पीछे बढ़ाने पर लगता है कि यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, इसलिए इमेज ये वर्चुअल होगा। जब इमेज वर्चुअल होगा तो इमेज भी ये इरेक्ट होगा। अब हम जानते हैं बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ये पोल है और इन्फिनिटी और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ है, तो इसमें हम एक रे लेते हैं जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। पैरेलल जब प्रिंसिपल एक्सिस के रिफ्लेक्ट होके ऐसे गई, पीछे जब हम बढ़ाते हैं तो ये फोकस पे मिलती हुई प्रतीत होगी। दूसरी रे हम ऐसा लेते हैं कि ये ऐसा प्रतीत होता है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगी, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाती हुई प्रतीत तो होगी, लेकिन रिफ्लेक्ट होकर अपने ही ऐसे जाएगी, अपने ही रास्ते पे लौट आएगी। तो हम देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये रे रिफ्लेक्ट होके ऐसे गई, आगे बढ़ाते हैं तो ये यहाँ पे आ रही है ऐसे, और दूसरी रे ऐसे लौट गई, पीछे बढ़ाने पे ये भी ऐसे, दोनों रेज एक दूसरे को इस पॉइंट पे काट रहे हैं, तो हमारा इमेज इस पॉइंट पे बनेगा। और इसकी हाइट हम देख रहे हैं कि कम है, ये जो है डिमिनिश्ड है, तो पहले जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ था उससे छोटा हमारा इमेज बनेगा और वर्चुअल बनेगा, क्योंकि एक्चुअल में ये दोनों रेज एक दूसरे को नहीं काट रही हैं। और जो इमेज बनेगा इसलिए इरेक्ट भी होगा, और जो इमेज बनेगा वो देखिए क्लियर है, पोल और फोकस के बीच में बन रहा है। ओके।